भारत पाक उपमहाद्वीप के पुराने जमाने में 3 भाई रहा करते थे। वे तीनों एक गांव के जमींदार की जमीनों पर काम किया करते थे। उन तीनों भाइयों के नाम अकबर, याकूब और सलीम थे। तीनों भाइयों में बेहद प्यार और मोहब्बत थी। वे तीनों दिन भर खेतों में काम करते रहते और पूरा गांव उनकी मेहनत और ईमानदारी का कायल था। जब भी उन तीनों का जिक्र होता, लोग उन्हें 3 भाई के नाम से याद किया करते थे। असल में वे तीनों भाई थे ही नहीं। वे अलग अलग जगहों से भटके हुए मुसाफिर थे जो काफी अरसे से एक साथ रह रहे थे और मिलजुल कर काम कर रहे थे। वे तीनों एक एक करके एक दूसरे से मिले थे। उनके माता पिता, उनके पूर्वज, यहाँ तक कि उनकी बीवी बच्चों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वे बहुत लंबे समय से एक साथ रह रहे थे। गांव की नई पीढ़ी तो इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी कि वे सच में भाई हैं या नहीं। अकबर, याकूब और सलीम सारा दिन खेतों में मेहनत करते रहते थे। उन तीनों का कहीं कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हीं खेतों के बीच बीच 3 झोपड़ियां बना रखी थीं। शाम होते ही वे अपनी अपनी झोपड़ियों के बाहर चारपाइयां डाल लेते और बैठ जाते। सर्दी होती तो लकड़ियां जलाकर आग तापते। काम से फौरिग होकर सारी शाम बातें करते बीत जाती और नींद आती तो वहीं सो जाते। गांव का जमींदार उनके काम से बहुत खुश था और उसे इस बात की भी तसल्ली थी कि वे तीनों उसके खेतों की रखवाली करते हैं। अकबर, याकूब और सलीम को एक दूसरे के साथ रहते हुए बहुत अरसा हो चुका था, इसलिए वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और यह भी जानते थे कि एक दूसरे से मिलने से पहले वे तीनों चोर रह चुके थे। लेकिन उन्होंने कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं की थी। गांव के किसी और आदमी को इस बात की कानों कान खबर नहीं थी। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक शाम वे अपने काम से फौरिग होकर अपनी अपनी झोपड़ियों के बाहर चारपाइयों पर बैठे थे। आग जल रही थी। तभी न जाने क्यों सलीम के दिल में अचानक एक ख्याल आया। उसने कहा, भाइयों, हम इतने अरसे से एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। हमें यह भी मालूम है कि हम एक दूसरे से मिलने से पहले चोर रह चुके हैं, लेकिन अब जब हम अपनी रोजी रोटी मेहनत मजदूरी से कमाते हैं तो न जाने क्यों मुझे यह जानने की चाह होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरी तरह तुम दोनों ने भी सच्चे दिल से तौबा कर ली और चोरी छोड़ दी। ये सुनकर अकबर, जो इन तीनों में सबसे बड़ा था, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, आरे मियां, रहने दो, गुड़े हुए मुर्दे न ही अखाड़ो तो अच्छा है। लेकिन सलीम के साथ साथ तीनों ने भी कहा कि नहीं अकबर भाई, आज एक दूसरे को अपने अपने राज बता देते हैं। तीनों ने एक दूसरे को रजामंदी दी। उसके बाद वहां चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई और वो ढलती हुई शाम उन्हें माजी की यादों की तरफ घसीटती हुई ले गई। अकबर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर कुछ देर के बाद उसने सुन्नाटा तोड़ा और कहा कि भाइयों, मैं अपनी जवानी में बहुत ही फिरतीला और चाक चौबंद चोर रह चुका हूं। किसी भी किस्म का ताला खोलना मेरे लिए कोई मुश्किल न था, लेकिन एक दिन मैंने ऐसी चोरी की जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। ये कहकर अकबर चंद लम्हों के लिए फिर खामोश हो गया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, हमारे गांव के करीबी गांव में एक रईस खातून रहा करती थीं। लोग उन्हें बीबीजी कहकर पुकारा करते थे। बहुत ही सलीकामंद और बावकार शख्सियत की मालिक थीं। वो अपने उसूलों की इतनी पक्की थीं कि उनकी मिसाल दुनिया पर न मिलती। और रईस ऐसी कि जैसे वो किसी मुल्क की बादशाह हूं। कोई कहता कि उसके बेटे अमेरिका में रहते हैं जो उसके पास इतनी दौलत है, और कोई कहता कि उसकी लॉटरी लगी है। उसके साथ नौकरों की एक बड़ी फौज थी जो उसका ख्याल तो रखते थे, मगर उसका कोई अपना न था। ये सब जानने के बाद मुझे अपना काम और भी आसान लगने लगा। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके दर से कोई भी सवाल खाली हाथ न जाता था। किसी के यहाँ कोई शादी होती या कोई गम, वो हर किसी के साथ भलाई क्या करती थी। उनकी ये सुनी सुनाई शहरत ने मेरे दिल में उनकी तरफ कशिश पैदा कर दी और मैं हर वक्त उनकी हवेली में चोरी करने के लिए सोचता रहता। फिर मैंने उनकी हवेली की तहकीक करने का सोचा और मैं उनकी हवेली पर जाकर काम मांगा। उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। मैंने 4 माह तक वहां काम किया और जितना वक्त भी वहां गुजरा, उन्होंने एक पैसे की भी मुझसे बदगुमानी न की।
जिस दिन मैंने काम छोड़ा, उन्होंने एक एक रुपए का हिसाब करके मेरी हथेली पर रख दिया और इतने दिन काम करने के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया। मेरा काम हो चुका था। मैं उनके घर के एक एक कोने से वाकिफ हो चुका था और इस बात से भी कि उनके घर में एक ऐसा कमरा है जहां उनके सिवा कोई नहीं जा सकता था, और मुझे इस बात का यकीन था कि जरूर उसी कमरे में बहुत सा माल दौलत छिपा होगा। मैं बस काम छोड़कर अपने गांव वापस आ गया ताकि उन्हें इस बात का मुकम्मल यकीन हो जाए कि मैं वहां से जा चुका हूं। मैं अपने गांव में आ जाने के बाद 6 माह तक अपने गांव में ही रहा। फिर उनके महल में सफाया करने के इरादे से उनके महल की तरफ रवाना हो गया। सर्दियों की रातें लंबी होती हैं। मैं गांव पहुंचकर उनकी हवेली के पछले हिस्से की तरफ चला गया और मैंने तोड़ फोड़ और खुदाई का सारा सामान एक तरफ छिपा दिया। रात फैलती जा रही थी और सर्दी बढ़ती जा रही थी, यहां तक कि दरख्तों पर बैठे अल्लू भी बोल बोल कर खामोश हो गए। मैं दब्बे पांव उनकी हवेली के पिछले रास्ते से इसी कमरे की जानिब बढ़ा। मैंने उस कमरे के करीब जाकर देखा तो उस कमरे के दरवाजे पर एक पुराना सा ताला लगा हुआ था। मैंने उस पर हथौड़े से वार किया तो वो एक ही वार में टूट गया। मेरी तरह मेरे हथियार भी होशियार थे, जिनकी चोट से सिर्फ हल्का सा शोर होता। दरवाजा खोलकर मैं कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा था। मैंने एक माचिस की तीली जला ली। इस माचिस की तीली की रोशनी से मुझे सामने रखा हुआ एक दिया ही नजर आया। मैंने आगे बढ़कर उसे जला लिया। कमरे में जैसे ही रोशनी फैली तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने देखा कि कमरे में बहुत सारे संदूक रखे हुए थे। मुझे यूं लगा कि जैसे कारून का खजाना मुझे मिल गया हो। कमरे में एक तरफ एक बड़ा सा संदूक भी रखा हुआ था, जिसे देखकर मेरे दिल में यह ख्याल आया कि सुबह तो होने को है, तो क्यों ना सबसे बड़ा संदूक खोलकर उसका सारा सामान ले जाऊं। बाकी के संदूक में फिर ले जाऊंगा। मैंने उस बड़े संदूक के ऊपर रखे हुए 4 छोटे संदूक उतारकर एक तरफ रखे और फिर उस बड़े संदूक का ताला तोड़ा।